ठीक है बेटे। अब दो टाइप के और क्वेश्चंस हैं। जैसे कल एक हमने देख लिया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, एक दो टाइप के क्वेश्चंस है ये वाले, कई आते रहते हैं। ये फोर्थ थर्ड और इस जैसा एक एग्जांपल है, पहले आप इसको एक को देख लो। ऐसे चार क्वेश्चन है, तो ये जेई के हिसाब से थोड़े से ध्यान भी रखने होते हैं, इनका रिजल्ट भी हमें डायरेक्ट यूज होता है। इस जैसे चार क्वेश्चन है, आप इसको देख लो बेटे। क्या है? इफ एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द x1 x2 up to xn, prove that the mean and the variance of the observation, सबको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ax1 ax2 ax3 axn। तो मीन जो हो जाएगा वो a टाइम्स x बार हो जाएगा और वेरिएंस जो है a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। सबको डबल करेंगे तो एवरेज भी डबल ही हो जाएगी, ये तो बात समझ में आती है। वेरिएंस a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, पहले मैं एक बार करके दे देता हूँ, फिर आप इसको दोबारा से एक बार लिख लेना। आज का डेट है 12। देखो बेटे, हमारे पास अब इसमें, अब बुक में किसी भी तरीके से करोगा, अब इसको इस तरीके से करना। हमें ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है x1 x2 अप टू xn। हमें मीन क्या दे रखा है? हमें इनका ऑब्जर्वेशन का सिग्मा x बाय n, और सिग्मा स्क्वायर क्या दे रखा है? सिग्मा xi माइनस इसमें x बार का स्क्वायर अपॉन n। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने वो किया था, मैंने वेरिएंस के लिए मैंने क्या यूज किया था? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। मतलब वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? मीन ऑफ x स्क्वायर का मीन, मतलब मीन ऑफ स्क्वायर्स में से स्क्वायर ऑफ मीन माइनस कर देते हैं। मतलब ऐसे मन में ऐसे याद रखते हैं, स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर, स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर, ये इनके स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। बस ऐसे ही याद रखना है बेटे कि स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर, स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर माइनस होता है, वो वेरिएंस होता है। उसके स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर माइनस होता है। तब मैंने ये वाला स्क्वायर के मीन में से मीन का स्क्वायर वाले से मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली थी, लेकिन इसमें मैं फॉर्मूला नंबर ये वाला यूज करूंगा। अब हमने क्या किया, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये n ऑब्जर्वेशन है, मीन गिवन है x बार और वेरिएंस गिवन है दिस। अब हमने क्या किया, इसको हमने सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया, ax1 ax2 ax3 अप टू axn, सबको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको, मतलब मैं, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे लिखेंगे yi इज इक्वल टू a x आई की वैल्यू 1 2 से लेके n। मतलब मैंने क्या करूं, बैकग्राउंड में क्या कर रखा हूं मैं, ax1 को मैं नाम दे रहा हूं y1, ax2 को मैं बोल रहा हूं y2, ax3 को मैं बोल रहा हूं y3, ऐसी axn को बोल रहा हूं मैं yn। मैंने नया डेटा बना लिया y में। ठीक है बेटे, ये बैकग्राउंड में हो रहा है, लेकिन ये आपको पता होगा कि ये पीछे चल रहा है, पिक्चर में ऐसे चल रहा है, लेकिन सामने ये दिखाएंगे कि भाई वाई आई इज ए एक्स आई, ए एक्स वन को वाई वन बोल दिया, ए एक्स टू को वाई टू बोल दिया। अब वाई बार क्या होगा? सिग्मा वाई आई बाय एन। सिग्मा वाई आई क्या होगा? वाई आई की जगह ए एक्स आई बाय एन, ए बाहर निकाल लूंगा, सिग्मा एक्स बाय एन, ए इंटू एक्स बार। तो वाई बार क्या हो जाएगा? ए एक्स बार हो जाएगा। बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, ये तो मैं सामने दिखा रहा हूँ ना, ये हमारी सोच क्या चल रही होगी, ये स्टेप में पता क्या चल रहा होगा, ये व्हाइट वाला लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। वाई बार को हम कैसे सोचेंगे, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन बाय एन। तो वाई बार क्या होगा? वाई वन की जगह ये वाला स्टेप क्या दिखा रहा है, ए एक्स वन ए एक्स टू प्लस ए एक्स एन बाय एन। ये क्या दिखा रहा है, ए बाहर निकाल के x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n, a इंटू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, ये x बार हो गया। ये आपको दिखाना नहीं है, दिखाना ये है कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं,
बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ये सारा का सारा बैकग्राउंड में ये हमें दिख रहा है कि ये ऐसे कुछ काम चल रहा होगा। ठीक है, तो मीन जो हो गया वो उसका ए से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, आदित्य जी थोड़े से लेट आए हो, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो, एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ x1 x2 अप टू n ऑब्जर्वेशन है। एक्स बार उसका मीन है और सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस, सबको ए से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, सबको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो मीन जो हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को डबल डबल करोगे तो एवरेज भी डबल हो जाएगी, और वेरिएंस जो है वो ए स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ये प्रूव करना है। ठीक है बेटे, ये हमें क्या गिवन है, यहाँ देखो गिवन क्या है हमें, ये एन ऑब्जर्वेशन है, ये एक्स बार क्या है, उसका मीन दे रखा है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सिग्मा स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला नंबर 1 यूज किया, 3 फॉर्मूले से पहला फॉर्मूला किया मैंने। ये मेरे को गिवन है कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसका मीन है, ये वेरिएंस गिवन है। अब मैंने क्या किया, सबको ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक है बेटे, इसको मैं पढ़े लिखो में ऐसे बोलूंगा, एक ही स्टेप में लिख दूंगा, वाई आई इज ए एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, ये चीज का ये मतलब निकल रहा है, ए एक्स वन को मैंने बोल दिया वाई वन, आई की जगह 1 रखूंगा तो वाई वन इज ए एक्स वन, ए एक्स टू को मैंने बोल दिया वाई टू, ए एक्स थ्री को वाई थ्री, ए एक्स एन को वाई एन। इतना लिखने से पहले मैंने बस एक ही स्टेप में सारा का सारा लिख के दे दिया। अब मुझे इसका वाई बार कैसे निकालूंगा, सिग्मा वाई का मीन करूंगा। वाई आई क्या है मेरा, ए एक्स आई, मैंने यहाँ पे ए एक्स आई भर दिया, ए को मैंने बाहर निकाल लिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो ये मेरा एक्स बार था ही, तो ए बाहर निकाल के ये मेरा ए टाइम्स एक्स बार हो गया। ये चल रहा है सामने, बैकग्राउंड में क्या होगा, मैं वाई बार निकालूंगा ना, ये वाला स्टेप में पता है क्या लिख रहा हूँ, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई एन बाय एन। वाई वन की जगह ए एक्स वन कर दिया ये वाला, वाई टू की जगह ए एक्स टू कर दिया, वाई थ्री की जगह ए एक्स थ्री ए एक्स एन, ये वाला स्टेप मैंने ऐसे दिखा दिया। ए यहाँ पे भरने का मतलब है ए एक्स वन ए एक्स टू, आई की वैल्यू 1 से है। ये वाला स्टेप में ए को बाहर निकाल लूंगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन बाय एन, ये वाला जो स्टेप चल रहा है, ये वाला एक्स एन बाय एन। ठीक है ना बेटे, ये मेरा एक्स बार होता है, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब आगे करूंगा, अब मैं वेरिएंस ऑफ वाई निकालूंगा। वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाय एन। वाई, वेरिएंस ऑफ वाई ऐसे निकलेगा, वाई आई क्या है मेरा, ए एक्स आई, वाई आई तो मेरा ए एक्स आई था ये वाला, वाई बार क्या हो जाएगा अब मेरा, ये वाई बार है यहाँ पे, ए एक्स बार हो जाएगा, ए एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में से ए स्क्वायर बाहर निकालूंगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल के सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, तो वेरिएंस ऑफ वाई इज ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन क्या गिवन था, शुरू में मेरे को गिवन था सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का, ये मेरे को गिवन था, ये सिग्मा, ये होता है मेरा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो मीन क्या होगा बेटे, मीन क्या होता है, ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरिएंस ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर आगे पूछा नहीं है, अगर ये पूछता ना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का क्या होता, तो रूट में वेरिएंस ऑफ वाई का करता, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज रूट में ए स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मॉड ए टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आता। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर पूछा होता तो मॉड से मल्टीप्लाई, ए अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन मॉड ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूछा नहीं है लेकिन हमने फिर भी बता दिया, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस उतने स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन उसके मॉड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके 4 क्वेश्चन है, चारों इकट्ठे देख लोगे तो एक ही बारी में समझ में आ जाएगा क्या क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आ गया 3, ये मैंने 4 कर दिया था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसी का रिजल्ट अप्लाई करना है। जनरल क्वेश्चन करके बस एक ही वैल्यू डाल देना, जो भी हमने प्रूव किया है ऊपर वही दोबारा करके उसी का रिजल्ट ही पूछ रहा है बेटे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सेम ही है, क्या बोल रहा है, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन है, मीन कितना दे रखा है 8, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 4, तो मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दे रखा है 16, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर,
हमें मीन दे रखा है 8, वेरियंस दे रखा है 16। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इसमें ए हो रही थी, ए क्या है 3। फाइंड द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले तो ऊपर वाला करके रिजल्ट लगा देना, बाद में पुट कर देना, करना जनरल फिर डाल देना। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, वाई बार क्या होगा ए एक्स बार। ए क्या है 3 इंटू 8, ये आ जाएगा 24। और नया स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का क्या होगा, मॉड ए टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो वेरिएंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्टैंडर्ड डिविएशन ही यूज हो गया, मॉड 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स क्या है 4। तो ये 12, बस ये क्वेश्चन खत्म। ऊपर वाला करके नीचे वाला तो उसी का रिजल्ट ही है। ठीक है बेटे, समझो इसको 3 से दोबारा क्यों करना है, एक बार कर दिया जनरल, ऐसे कर लेना। अब दो इसके एग्जांपल है, देखो फिर इस टाइप वाले क्वेश्चन निपट जाएंगे, क्योंकि फिर जेई में घुमा फिरा के फिर इन्हीं में से कोई ना कोई आते रहते हैं। अभी हम करते हैं, मैं आपको जेई वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब ये भी उसी का रिजल्ट ही है बेटे, ये वाला जो है ना एग्जाम्पल नंबर 16। अब इसमें से कोई भी आपसे पूछ लेगा, आप वो जनरल वाला आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल है और इसमें एक और है, ये क्या है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 20, वेरिएंस क्या दे रखा है 5। इफ ई ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन द वेरिएंस अब क्या आएगा, तो वेरिएंस ऑफ y इज ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 20। बस जनरल करके ये क्वेश्चन को निपटा देंगे। वेरिएंस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसने घुमा घुमा के ये जो प्रूव करे जा रहा है ना बेटे, ये सब कुछ ये जो कर रहा है वो जनरल में आप करते हैं ना, करते करते यहाँ पे आ जाएगा वाई बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ दिस करते करते 2 स्क्वायर इंटू 5, ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। तो आप जनरल कर देना और फिर वैल्यू डाल देना उसके अंदर। और एक लास्ट इस तरीके का ये वाला, ये बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, बस ये लास्ट ही है, फिर एक टाइप के और है, तो फिर मैं जेई वाले आपको दे देता हूँ, आप ही करके दे देना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे स्टैट्स के जितने भी आ रहे हैं ना 2024 के, सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। बस क्या है, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय ए, सभी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर से जो वेरिएशन है ना वो फर्क नहीं पड़ेगी बेटे, मतलब मीन से जो सेंटर वैल्यू से डिविएशन हर एक को बढ़ा देंगे तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको मुझे को करके देना है जनरल, सभी में कुछ ऐड कर दिया, वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमें क्या गिवन है, फिर हम वही शुरू करेंगे, अब पढ़े लिखो की तरह बात करेंगे। हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है x1 x2 अप टू xn, मीन क्या होता है सिग्मा xi बाय n, और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है सिग्मा, अभी लिखने के लिए दे रहा हूँ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ, अभी आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ, टाइम दूंगा आराम से, पहले एक बार समझ लो चीजों को, फिर वो समझ में आनी पड़ेगी। बस एक चीज और बताना है आपको कि हो क्या रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड, चलो जेई करने से पहले आपको बता दूंगा ये स्टैंडर्ड डिविएशन मीन डिविएशन कर क्या रहे हैं अब ये, बस ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने को सभी को ऑब्जर्वेशन हो गई ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, सभी में मैंने ए बढ़ा दिया। पढ़े लिखो में क्या करूंगा, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए, आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन, वो x1 प्लस ए को y1 बोल दिया, x2 प्लस ए को y2। अब मीन निकालूंगा, सभी में 5 बढ़ा देंगे, क्लास के नंबरों में एवरेज भी 5 बढ़ जाएगी बेटे, सभी को 5 बढ़ाएंगे तो y बार क्या होगा सिग्मा एक्स आई प्लस ए, इसको सिग्मा, पहले y बार क्या होगा सिग्मा वाई आई बाय एन, वाई बार क्या होगा सिग्मा वाई आई क्या है एक्स आई प्लस ए अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा ए अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई बाय एन प्लस ए को बाहर निकाल के सिग्मा 1 बाय एन। सिग्मा 1 क्या होता है 1 प्लस 1 अप टू एन टाइम्स होता है, 1 1 1 एन टाइम्स होता है एन। तो ये तो एक्स बार हो जाएगा प्लस ए इंटू सिग्मा 1 होता है 1 1 1 एन टाइम्स, एक और एक को 5 बार करेंगे 5, 1 प्लस 100 बार 100 हो जाएगा। तो वाई बार क्या होगा एक्स बार प्लस ए। तो सब में अगर मैं ए ऐड करूंगा मीन भी बढ़ जाएगा। बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, ये हमें
बस ये आपको समझाने के लिए, बताने की कि आप वाई बार को ऐसे सोच रहे हो, y1 प्लस y2 प्लस yn बाय n। इस स्टेप में क्या कर रहे हो, y1 की जगह लिख दिया आपने x1 प्लस a, ये वाला स्टेप। y2 की जगह x2 प्लस a, और yn की जगह xn प्लस a अपॉन n। इस स्टेप में ये वाला क्या हो रहा है, हमने x1 प्लस x2 प्लस xn को अलग कर दिया, सिग्मा ए को मतलब a प्लस ए अप टू n टाइम्स को अलग कर दिया। इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, x1 प्लस xn बाय n अलग कर दिया, प्लस a को बाहर निकाल के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अपॉन n कर दिया। इस स्टेप में y बार क्या होगा, x1 xn बाय n इज x बार, a 1 प्लस 1 n टाइम्स इज n बाय n, तो यहाँ पे y बार इज x बार प्लस a आ गया। ये कुछ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। टीचर्स को सबको समझ में आती है, बस आपके समझ में आनी चाहिए। ये लिखने का, ये मैथ्स जो भाषा चल रही है, देखने में इसका मतलब क्या चल रहा है। अब हम वेरिएंस ऑफ y पे आएंगे बेटे। वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, सिग्मा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर बाय n। yi क्या है मेरा, yi क्या था मेरा, yi था xi प्लस a, मेरा yi था मेरा xi प्लस a माइनस y बार क्या था, x बार प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन n। a से a कैंसिल हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ y इज सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, तो ये वेरिएंस ऑफ x बन जाएगा। वेरिएंस ऑफ y इज, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन है, आप इसको नोट करो इस तरीके के। इसने भी कुछ ऐसे ही किया होगा, कहाँ इसने किया, वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, इसने कुछ और तरीके, नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे है वो क्वेश्चन। चलो, इसने भी कुछ उसी तरीके से कर रखा है, वही सेम ही है, लगभग लगभग मिलता जुलता ही है। चलो अब आप एक करके यहाँ से, कहाँ से शुरू किया था हमने, ये वाला। हाँ जी, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ आदित्य जी, पेज को पलटते जाओ, तो 5 मिनट में इसको, 10 मिनट लगेंगे, पूरा करो। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको, एक करा देता हूँ, एक का हिंट दे दूंगा। अब आप देख लो बेटे, एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो कि क्या करा। पहले मैं इसको एग्जांपल करा देता हूँ, ताकि कोई कैलकुलेशन जो है ना, ये यहाँ से हमारी कुछ हुई, इसके यही वाले तरीके से ही हम करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला चलो, एक मैं करूंगा, एक आप कैलकुलेशन फटाफट कैलकुलेटर से करके मुझे बता देना कि क्या से होगा। ये कल वही मिस्टेक बाय मिस्टेक वाला क्वेश्चन ही था, इसकी जगह वो ले लिया तो क्या होगा, यही वाला क्वेश्चन है। अब आप देख लो, इसको 2 मिनट के अंदर भी करना पड़ेगा इसको। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 100। मीन कितना गिवन है, 40, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना गिवन है, 5.1 respectively by a student who mistook 50, took by mistake 50 instead of 40 for one observation। गलती से होनी चाहिए थी, इनकरेक्ट क्या है, 50 उसने ले ली थी, और करेक्ट एक्चुअली में क्या है, 40। तो उसका ये मीन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। व्हाट इज द करेक्ट मीन एंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है बेटे। अब इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले आराम से ना बेटे, क्योंकि ये स्कूल के लिए भी तो बता दूं, थोड़ा जेई में तो जैसे भी कर लेना। फर्स्ट आपको बस ये निकाल लेना, फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करो, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर पहले निकाल लेना, बाद में करेक्शन करने बैठना, नहीं तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। आप सबसे पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो, बाद में करेक्शन करके उसको पूरे को मामले को निपटा देंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखने की, पहले इनकरेक्ट निकाल के फिर करेक्शन पे चले जाना बीच में, नहीं तो दोनों तरफ मिक्सअप हो जाएंगे। तो पहले उसने 100 ऑब्जर्वेशन को उसने मीन निकाल लिया, तो उसने क्या किया होगा, सिग्मा एक्स बाय एन किया होगा, तो मीन कितना आया 40, तो सिग्मा एक्स बाय 100 किया होगा, उसकी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आया होगा, 4000, जो कि गलत है, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, ये गलत है, ठीक है ना बेटे। पहले उसने ये लिया होगा, 4000 निकला होगा,
उसने 100 से डिवाइड कर दिया, 40 उसने मीन निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है। ठीक है बेटे, इनकरेक्ट। और स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होगा, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये है ना बेटे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, 5.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 10 26.01 वेरिएंस ऑफ उसने निकाला होगा 26.01। उस दिन मैंने बताया था ना 2/2 को कैसे मल्टीप्लाई करके बताया था ना आपको, मतलब जैसे 35 को किससे बोलना, किससे मल्टीप्लाई करना, कुछ नंबर बोल दो, दो 2/2 32। तो आप क्या करो, 5 2 10, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 6 और ये हो गया 6 और 15, कितना हुआ 21 और 1 22 का 2, फिर इसको 3 3 9 और 2 11, ऐसे मतलब बेटर यही होता है। जैसे 25 को 25 चाहिए तो हमें पता ही है ना 625 फिलहाल, तो ये 5 5 25, यहाँ पे 2 कर दो, 5 2 10 और 5 2 10, 10 और 10 20 और 2 कितने हो गए 22, 2 फिर एलसीएम हो गया 2 2 4 और 2 6। समझ रहे हो बेटे, 2/2 को ऐसे 3/3 में भी कर सकते हैं, बस एक ही बार में पहले ऐसे ही आंसर आ जाएगा, कभी भी आपको वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 3/3 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन बोलो तो मैं वो भी सिखा दूंगा आपको, लेकिन 2/2 तक तो ऐसे ही करते हैं, मन में ही करते हैं ना। मतलब मैंने क्या किया, किसको 51 को 50, चलो ये तो वैसे भी हो जाता है, 51 को तो वैसे भी कर लेते, लेकिन अगर थोड़ी उल्टी सीधी कैलकुलेशन 47 90 87 83 कुछ ऐसे हो तो बस इसको ऐसे फटफट करके बस ऐसे 2/2 को ऐसे कर देना। मतलब पहला ए बी सी डी है, पहले तो बी डी इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ए डी प्लस बी सी और यहाँ पे ए सी, ये वाला डिजिट ए सी आएगा बस। ठीक है ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना। चलो छोड़ दो, अब आगे चले, अब हम कहीं और आगे। चलो ठीक है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल लिया, अब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, एक्चुअली मैंने कहा बता दूं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन का बहुत चक्कर रहता है, टाइम होते नहीं है बेटे। अब टाइम की समस्या तो टाइम की है, उसमें हमने अगर हमारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर करके 2 क्वेश्चन भी हम फालतू कर पाए तो बेटे बहुत है। सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, उसमें जब ये वेरिएंस निकाला होगा गलत वाला मीन यूज किया होगा, इसीलिए अब करेक्शन के चक्कर में भी मत पड़ना। उसने निकाला होगा 26.01 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100, और उसने मीन वहां पे उसने अपना 40 यूज किया होगा, क्योंकि उसने मीन निकाला, मीन यहाँ पे रख के सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेगा। तो अब ये कितना हुआ, ये 1600 हो गया, इधर आएगा 1600, 26.01 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100, तो उसका जो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकला होगा 162601, ये उसका इनकरेक्ट सिग्मा है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। पहले तो आप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो, अब करेक्शन करके करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देना, नहीं तो फिर वो पता चलेगा नया मीन निकल गया, पुराना मीन डालना है, नया मीन डालना है, वो सब चक्कर में पड़ जाएगा। पहले आराम से इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल लिया, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, अब करेक्ट करो, करेक्ट सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, कितना था 4000, उसने 50 ले लिया था, वो हटा दो, लेना चाहिए था उसको 40, तो 10 कम हो जाएगा 3990। तो करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा, सिग्मा एक्स बाय एन 3990 अपॉन 100, 39.9 एक्चुअली में आना चाहिए था। अब करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर में क्या करेगा, 162601 में से जो गलती से 50 ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर ऐड कर रहा होगा, स्क्वायर सब ऐड होके वो हटा देगा, और बाकी जो करेक्ट वाले का स्क्वायर ऐड कर देगा, -2500 प्लस 1600 मतलब -900 हो जाएगा। तो इसमें से 900 माइनस करूंगा, 162601 में से 900 माइनस करूंगा 01711611701, ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वाला आ जाएगा 161701, 17 में 9 जोड़ूंगा 26, यही हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, करेक्ट मीन निकाल लिया था,
वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, अब करेक्ट वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस, अब सही वाला मीन जोड़ना है, पुराना वाला मत जोड़ देना बेटे, 161701 अपॉन 100 माइनस 39.9 का स्क्वायर। अब इसको करना पड़ेगा, जान निकल जाएगी, 39 का स्क्वायर खुद मैन्युअली निकालना पड़ जाएगा, आते ही है जेई में। 1617.01 माइनस 39.9 का करेंगे, कैसे होगा बेटे बताओ, उसका अगर ये आ गया तो क्या करोगे? ऐसे आएंगी बेटे, कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगी। क्या चीज, क्या दुआ बोलो, मतलब 40 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर करके, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 40 माइनस 0 a माइनस b का होल स्क्वायर जल्दी से निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 0.1 का 0.1 माइनस 280 0. यही हो जाएगा ना बेटे, 8 तो कितना हुआ, 1608.01, पहले 8 तो माइनस करो, 1592.01, अगर 39.92 माना कैलकुलेटर। अब ऐसे तो निकल जाएगा, अगर आप उसको अगर कोई लगने लग गया ना मल्टीप्लाई रिक्शे वाले की तरह, तो बेटे सुबह से शाम हो जाएगी, 399 इंटू 399 हो गया काम बेटे, यही आएगा ना बेटे। ऐसे थोड़ा बहुत देख लेना, इधर उधर जुगाड़ जुगुड़ करके, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाथ तेज करो बेटे। पहले तो सबसे पहले आप जाके वो जेई मेन को 4 घंटे लगाओ, आप एक एक क्वेश्चन देखो, जितना 11 का पोर्शन है हमसे हो पाता, अगर हम ढंग से अपने बेसिक्स पूरे करके गए होगे, आप देखोगे सारे क्वेश्चन बिल्कुल फालतू गए थे। अब बच्चों की क्यों नहीं आए नंबर, भैया नहीं लाते 80 हैं, नहीं वो क्यों नहीं आए, पढ़ते ही नहीं है ना ढंग से, सिस्टम से पढ़ाई करो ना, अपना सिलेबस पढ़ो। अब इधर उधर की चीजें क्यों करनी है, सिर्फ मॉड्यूल, सिर्फ वो असाइनमेंट, बस इतना सीख लो बस, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। आप एक बार जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे ना, मेरी बात करने से, मैं तो जब से कह रहा हूँ बेसिक पढ़ लो, अपने बेसिक अपने क्लियर करके रखो। आप जाके 4 घंटे लगाओ, जनवरी अटेम्प्ट में 4 घंटे लगाओ, अप्रैल अटेम्प्ट में 11th के क्वेश्चन टिक करो, और उसमें देखो कितने लेवल तक के उसके सोल्यूशन है। जो नहीं समझ में आएंगे मेरे से पूछो, है तो वो जेई की, इस साल वाले अभी जनवरी अटेम्प्ट में हो ही रहे, 22 तारीख से शुरू हो रहे, तो देख लेंगे बेटे। माइनस कितना है, 1592.01, ये 25 आ जाता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज, ये माइनस करेंगे ना, 17 और 8 25 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, वो 5.1 जो निकाला था वो 5 आना चाहिए था। अगर आप जन जेई को देख रहे हो तो वो पेपर को जरूर देख लेना बेटे, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। हाय तौबा कुछ नहीं बचानी, जो पढ़ना है ढंग से, आर डी शर्मा भी ढंग से आनी चाहिए, जो भी असाइनमेंट है 5-5 बार कर लो, 5 चीजें की बजाय एक चीज को 5 बार कर लो, बार बार जो क्वेश्चन आने चाहिए वो आने ही चाहिए ये। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटे, कल जो हमने जो जेई मेन वाला था ना, वो यही वाला क्वेश्चन था, इट इज ये रिप्लेस बाय, अभी करते हैं क्वेश्चन, बस यही वाला क्वेश्चन है, खत्म, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद अब जेई मेन वाले क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे। देखो बेटे, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशंस वर फाउंड टू बी, अब आप देख लो बेटे, 10 और 2 है, ऑन रीचिंग इट वाज फाउंड है ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम उसको छोड़ ही देते हैं और उसको 12 से रिप्लेस कर देते हैं, जो करेक्ट वाला तो हमने कर दिया, कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटे, n इज इक्वल टू 20, मीन कितना दे रखा है 10, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दे रखा है 2, ठीक है कि नहीं, और वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा 4। अब क्या है, हमें क्या गिवन है, एक ऑब्जर्वेशन एक वैल्यू है 8, जो कि इनकरेक्ट है गलती से, करेक्ट क्या है, तो अब मेरे को बोल रहा है करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है, अगर उस आइटम को हटा देते हैं तो, हटा देते हैं तो देखो फिर क्या होगा बेटे, फर्स्ट पार्ट में पहले इनकरेक्ट मीन और इनकरेक्ट सिग्मा, पहले इनकरेक्ट निकाल लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना। देखो एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय 10 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 20, तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 200, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है। अब उसने वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकाला होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर किया होगा, 4 निकाला होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20 माइनस मीन, उसने उस वक्त तो 10 ही लिया होगा, 10 का स्क्वायर वो 104
इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा 104 का 2080। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम उसको हटा ही देते हैं, और दूसरा वाला वो है कि वो उसको हम करेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा, कितना है 200 में से आप 8 हटा ही दो, सिग्मा एक्स हो जाएगा 192, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 19 रह जाएंगी, पहले 20 थी अब 19 रह जाएंगी। यहाँ सेकेंड पार्ट में करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 200 में से 8 हटा दिया, और उसकी जगह जो करेक्ट वैल्यू थी इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो इसमें वापस उसको रिप्लेस कर देना जैसे था। इस केस में करेक्ट सिग्मा एक्स आएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स कितना होगा 204 रह जाएगा, और n अब 20 रहेगा, तो x बार क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा सिग्मा x बाय n 192 बाय 19 रहेगा यहाँ पे करेक्ट मीन क्या हो जाएगा 204 बाय 20, तो 20.4 का आधा 10.2, ये मीन हो जाएगा बेटे। और वेरिएंस ऑफ x कैसे निकलेगा, वेरिएंस ऑफ x इज, या स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकाल लो, छोड़ दो स्टैंडर्ड डिविएशन ही पूछिए, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय, अभी तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर किया कहाँ है हमने, तो निकाला ही नहीं है ना, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, कितना था मेरा 2080 में से 8 का स्क्वायर हटा देंगे 2016 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, पहले मेरे को करेक्ट निकालना चाहिए था, गलती हो गई, लेकिन चलो आप मेरी बात को ध्यान रखना, आराम से पहले इनकरेक्ट ही निकालना दोनों, पहले मैंने इनकरेक्ट निकाल तो लिया था, ठीक तो कर रहा हूँ मैं, वही तो अपने पॉलिसी से ही चल रहा हूँ। अब करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालूंगा, क्या होगा 2080 में से जो गलती थी वो हटा दी, 12 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 144 और 64, 80 का फर्क आएगा, 80 बढ़ जाएगा तो 2160 आ जाएगा, यही हो जाएगा ना बेटे, -64 प्लस 144, 80 और बढ़ जाएगा, ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 2016 अपॉन 19 माइनस 192 बाय 19 का, डू योरसेल्फ, ठीक है ना बेटे, अपने आप कर लेना। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 2160 अपॉन 20, ये तो 20 में तो सही प्रोग्राम चल रहा है, 19 में मीन कितना हो गया था 10.2 का, 10 प्लस 0.2 करके कर लेते तो 102 को 102 से भी हो जाएगा, लेकिन देख लेना 10 प्लस 0.2 करके ज्यादा आसान पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना बेटे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ज्यादा आसान, तो आगे आपने आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना। छोड़ दूं ना ये करके दूं, है ना। और एक बस एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, यहाँ पे ना बस ये कह रहे हैं 3 ऑब्जर्वेशन गड़बड़ है, बस उसको आप आइडिया मेरे को समझा दो और समझ लो, और पेपर के लिए खुद इसकी कैलकुलेशन आर डी शर्मा में सॉल्व है, देख लेना इसमें क्या कर रखा है देखना। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन n कितना है 100 ऑब्जर्वेशन है, मीन कितना दे रखा है 20, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है देख लेना, स्टैंडर्ड डिविएशन है कि वेरिएंस है, बहुत सोच समझ के करना। 3, इट वाज फाउंड दैट द 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट, जो कि 21 21 18, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको n हो जाएगा 97 हो जाएगा, बड़ी फालतू की कैलकुलेशन हो जाएगी, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर करके इनके स्क्वायर माइनस करके n 97 हो जाएगा, फिर उसको सही नहीं करना, बस उनको हटा ही देना है। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में क्या करेंगे, उन तीनों को माइनस कर देंगे इधर, और इधर स्क्वायर इनकरेक्ट स्क्वायर में से यहाँ पे स्क्वायर में से इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ही कर देंगे बस, फिर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। समझ गए, ये करके दूं कर लूं, क्यों टाइम वेस्ट करवाते हो, समझ जाओगे ना, कर देना इसको, कहीं मत समझना कि हम कर लेंगे वहीं पे, भैया करके चले जाना, एक क्वेश्चन ही तो है एनसीईआरटी वाला, करके चले जाओ, कहीं आ गया 5 नंबर का ही आएगा, बस हो गई, स्टैट्स में जो बता दिया, अब आ जाओ जगह
जेई मेन पे। हाँ भैया स्टैट्स अब कल वाले हमने देखे थे ना, ये 27 जनवरी के ही चल रहे हैं। ये ना 27 जनवरी से अब ढूंढने शुरू करते हैं। अब इनको ढूंढते किधर गया। अच्छा ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री चल गई, मैथ्स पहले पेपर में निकाला था हमने। देखते जाओ बेटे जल्दी से, मेरे को सामने सामने देखते जाओ। जो जो क्वेश्चन अब आते जाएंगे अब हम निपटाई देंगे। ये वाला हमने कर लिया था, ये वाला याद है ना, कल ये वाला कर लिया था, डन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, ये हो गया। अरे 25 में से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो, फ्री के नंबर है, इसको तो करके ही छोड़ना है। दूसरा वाला इवनिंग शिफ्ट वाला, आपकी बारी में ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, आप ये समझ लेना बेटे। आप ढंग से एक बार देख लो, ढंग से सिलेबस बार बार रिवाइज ज्यादा कर लो, ज्यादा मत पढ़ो लेकिन रिवाइज ज्यादा करो। जितना पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करते जाओ बस। देखना 20th टर्म फ्रॉम द एंड इन द, ये एपी दे रखी है, 20वीं टर्म एंड से पूछी है। ये कोई क्वेश्चन है? उल्टा एपी लिख दो, कॉमन डिफरेंस इधर से जाके उधर से कर देंगे। अब ये क्वेश्चन जेई मेन में पिछले साल आया हुआ है। और तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, आना जो अपना पढ़ लो 15 क्वेश्चन। देखो जो मुश्किल होंगे वो मुश्किल ही होंगे, वो उनके लिए जो इतनी हम इतनी तैयारी कर रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस में से दो चार पांच हम पे टकर जाए बस। जो सीधे हैं वो तो आने चाहिए। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी ना कोई करे तो बेटे फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई मजाक मतलब ऐसे 10-15 क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसे मत समझना कि सब मुश्किल होता है। हमारी असाइनमेंट्स वगैरह कर रखी होंगी तो बेटे सब अच्छे हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सोच समझ के। कहाँ गया प्रोबेबिलिटी, वापस घुमाएगा क्या, 15 क्वेश्चन हो गए। बीस, अब ये, अब इन प्लेस ऑफ 12, अब ये करके दो चलो जल्दी से। अब देखो कितनी देर में करते हो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखी है उसने। ये वो उसमें आया था ये, मतलब ये ऑप्शन वो इंटीजर टाइप में आया था। कराओ जगह, अब इसको करो, ये कल हमने नहीं किया था वो, अब मैंने अब आपको सिखा दिया ये वाला। अब आपको इसको करने के लिए 3 मिनट दे रहा हूँ, घड़ी में टाइम शुरू होता है अब। चलो जी 3 मिनट में कर दो। मैं तो लिख लिख के बता रहा था ना, आपको जरूरत नहीं है, मन में सोच लो, ऐसे ऐसे करके ये जो होगा। ऑप्शन टीजर है भाई, टीजर टाइप कर लो। मैं माइंड से गूगल में मैं तो भगवान HSC में कर लिया।
जी चीटिंग नहीं पड़ी। अरे जो गाय पर भरोसा नहीं करता। कोई जान पहचान को पता नहीं। अबे जान पहचान करे तो गद्दारी करता है। वो फिलिक्स की चालू है। कोशिश कर ही रहा मतलब बैठे पास तो बच जाएगा। माइनस पर उसने सारे मतलब सारे कर दिए। सारे कर दे रहा है तब तो है बंदे को देख के चीटिंग कर रहा है। पानी का क्या बात कर रहा है। कितनी के लिए कितनी के सॉरी से बात हो हम तो ये सारे बातें उसने अगले टेस्ट में बताएंगे और पहले वाले में नंबर आएंगे बहुत टेंशन है दिलवाले ठीक करा रहा है क्यों करा रहे हैं जो ये x से है ये माइनस प्लस माइनस 10 प्लस गलत हो जाएगा सही गलत वाला के सही वाला और इस साइड से इससे जो ये वाला होता है x यहाँ पे गलत का स्क्वायर हटा के और सही वाले का प्लस मतलब प्लस माइनस 12 करेक्ट है 12 प्लस होगा इसका प्लस 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं निकालने 12 के लिए स्टार्ट इसमें n19 कैसा है इसलिए कि 8 को हटा के 0 कर दिया तो 0 को काउंट करना टोटल ऑब्जर्वेशन तो देख लिया ना तो इसमें वो लाइन सेम रहेगा क्योंकि बदल रहे हैं ना n वाला हटा गया तो n हो गया n माइनस का नहीं n तो बाहर करके दो अरे तो बाहर 15 ऑब्जर्वेशन है तो मतलब क्या है शुरू का बाहर वही बताओ इनसे हां शुरू का बाहर आचार पढ़ने का आचार पढ़ने का वो डॉक्टर रिपोर्ट से आ रहा है अरे देख लियो तेरे को नींद नहीं आती क्या पहले उसकी मजबूरी है उनके साथ देखना तेरी तरफ पानी आता है तो क्या कहां है कौन है लड़की करा खाना प्रश्न में डाली है ठीक है तो लड़की भी है क्या लड़की है ना कोई प्रश्न नहीं 17 मिला मेरे को रखा रखा है जो जो पॉडकास्ट डालता है वो उसी बाबा नहीं मेरे सारे दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाए मैंने सोचा कौन सा ज्यादा बड़ा आदमी है कि खिंचवाओ पॉडकास्ट वाला ओ सारे दोस्त को दोस्त से पूछो उसकी बंदी तो चली भी गई थी ये सब फोटो चेक करने आप इतना बड़ा आदमी है छोड़ो भाई ये बड़े आदमी से मिला हुआ है ये खुद बड़ा आदमी है आदमी बोल रहा था मैं कौन सुनाता मुझे तब मेरा दोस्त था मैं तब देखा इसे मैं भाई बोलता नहीं ये दोस्त है भाई तू तो भी होता है तो हर दफे तो मैंने बहुत ज्यादा बीच में बैठ के जो मारा हम वो सब स्नैप पढ़ेंगे भाई सब सुनिए दो बंदा को बुला रहा हूं और एक बुला रहा विराट कोहली एक बुला रहा है मैं तो
पैसे तू देगा ना सत्य तुम भी बोले मुंह में दिल का सब पैसा कोई से नहीं करता कि तुम्हारे लिए फॉलो जो जाते हैं यार उनके जीवन में भाई पहले लेके भाई ये बाटा सिस्टम एक चीज बताओ ये बाटा सिस्टम करता है अगर ये अरविंद केजरीवाल गया तो उसने खुला बोल दिया होगा कि मेरे पे कुछ नहीं जा रहा तेरी चाहे वोट कम है ज्यादा है इनको मैं पूरा मौका दे रहा हूं तो अपनी तारीफ करवानी है तो करवा नहीं करवानी मत करवा तेरे जवाब के ऊपर लग रहा है ये हमेशा लोग गए सो पैसे दे दिए वो तो है दोस्ती यारी हो सकता है दोस्ती बता अगर एक चीज बता कोई लुच्चा सा पॉडकास्टर बोले कि हम तेरे को बुला रहे हैं तो छुट्टी बोलेगा कि मैं तो पहले आ जाऊंगा ना तेरे कोई फॉलोअर मेरे फॉलोअर पे कन्वर्ट हो जाएंगे चैनल का डायरेक्शन का हो रहा है ये तो इतनी तो सुंदर है चैनल वो दे दिया है तो वो हो गया अभी नहीं हुआ इसलिए तो नजर डाला अभी हुआ अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो मी हां और मार गए इसके वाला कुछ है लेकिन ये ठीक है हां उसमें कौन सा चलिए आपसे बोल रहा है समझ तो नहीं मिलता जैसे ही वाज लाइक दैट इट वाज जॉजिंग सिर्फ नेक्स्ट होना चाहिए एक ऑर्डर है हम किस सही सही दो पार्ट ऐसे सही भाई अब मेरा हम लगा दिया ये देखे ना भाई मैं पूरी वीडियो देख गया अच्छा पूरी वीडियो देख गया बस ये लंदन में से यहां क्या होगा और वहां पर खर्च बाहर नहीं तो देखो अब एक वीडियो लंदन वालों ने कपड़े रखा है आर्ट्स प्राइवेसी ऐसी का लंदन में देता है पिछली बार टेक्निकली है इसीलिए इसकी वीडियो सही थी नहीं अरे विराट कोहली जैसे प्रदर्शन करेक्ट दो माइनस करो करेक्ट प्लस भाई ये चल रही है क्या उमा का वो बदल गया उमा का कुछ यू की जगह डब्ल्यू बी हो गया वो नकली हुआ है नकली मैंने ज्यादा वो इंस्टेंट बॉलीवुड ट्वीट डाल देता है ना तो नगर वाला भाई एचएमटी हाईलाइट्स वो भाषा भाषा नहीं देखता तुम्हें पता है बात ओए ये भाषा नहीं देखता झूठ बोल रहा है ऐसे भाई तू क्या देखना तेरे को क्या तो तुझे आ रहा है तो आ रहा चाहो तो 2 साइन तो कहीं सिग्मा एक्स 2940 सिग्मा एक्स स्क्वायर आंसर 2512 नहीं 2512 है अबे 147 to 220 क्या है 147 कुछ नहीं देता है कुछ दे दिया रखा है एसडी दे रखा है एसडी दिया एसडी दिया है ये के पास आती है एसडी थोड़ा और बहुत महंगी बिकता है ना तेरा 3 का था वो आ गई एसडी मैक्स पर क्यों ये क्योंकि स्टैंडर्ड वो है ये लाइट आती है ये शूट हो रहा है 9 होगा तो चल रहा है शूट पर 144 प्लस 95 नहीं 144 प्लस 95 का क्या 150 कुछ एपिसोड सही है हर दिन डॉक्टर हो 153 समथिंग आ रहा है 2.20 आ रहा है ये हमने एक में देखा एन चल रहा है बड़ी एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टी सीधी ट्रॉफी है एक सेकंड अबे यार इसका चाहिए क्या कर रहा हूं x
153 to 15 कितना है? 2 to 9 इस साइड क्या है? सिग्मा बी इसका क्या आएगा? वो 2 to 95 जो भी तब छठी का बच्चा माइनस 100 प्लस 40 वो कर लेते। अरे क्या चीज बताओ, मैंने तो पूरा क्वेश्चन कर दिया। 2 to 95 plus 44 अब इसमें से एक माइनस कर ले। तो कभी कभार तो लाइक्स हो जाती है, जैसे 2 से बेचारे में कम्युनिटी यूज करने दूसरा तो स्ट्रांग थियरी को टारगेट करके सब और वो क्या है कि वो भी ना तो जिसके मॉडल कोई गेम नहीं चलता 2 3 9 बार करना करियो 2.95 minus 10 square plus 20 जो लास्ट वाला है वो सिग्मा स्क्वायर ही है 2 3 9 पर स्पेशल तो आनी है सिग्मा शायद बीच में अलग यूज करा रहे हैं। क्या कैलकुलेशन बेटे, अब तुम जेई मेन में आकर छोड़ देना फिर इस क्वेश्चन को।